नमस्ते, मैं राकेश कुशवाहा मुंबई से। और आज हम चर्चा करेंगे बुराई में क्या रखा है। बुराई से कैसा लगा? पता नहीं, कुछ लोगों का की सुबह बुराई से शुरू होती है और रात भी बुराई से खत्म होती है। उनकी दिनचर्या ही बुराई से शुरू होती है, बुराई से खत्म होती है। कुछ लोगों की आदत बन जाती है बुराई करना या बुराई सुनना। बहुत बार आपने देखा होगा, आप फोन पे किसी से बात करते हैं और आपको अगर किसी की बुराई अच्छी लगती है तो सामने वाला व्यक्ति उसी के बारे में आपसे चर्चा करेगा। अगर आप घर परिवार की बात करने लगे, बच्चों की बात करने लगे, व्यवसाय और नौकरी की बात करने लगे, तो उतना देर तक या उतना आनंद नहीं आएगा किसी को। ये ऐसा अक्सर देखा गया। आप मेरे से अलग भी सोच सकते हैं। तो बुराई से कैसा लगा? और जो बुराई है वो अपनी बुराई किसी को दिखाई नहीं देती। और जब कोई आपकी बुराई करता है और कोई भी तनिक भी आपको बता दे कि आपके बारे में उसने ऐसा कहा, तो आप उबल जाते हैं, आपके ऊपर क्रोध सवार हो जाता है। और पता नहीं क्यों सुख मिलता है, चापलूसी में बड़ा सुख मिलता है। अगर आपकी कोई तारीफ करे और आपको कोई आगे बताए आपके बारे में, बड़ी अच्छी बातें करते हैं आपके बारे में वो, तो ये देखिए ये कैसा है, बुराई से कैसे बचा जा सकता है। अगर आपसे कोई बुराई करता है किसी की, तो आप बोलो कि नहीं, मैंने पहले भी कई वीडियो में ये चर्चा की है। अगर आप उस व्यक्ति से कहें कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, वैसे वह व्यक्ति कैसे किसी के लिए बुरा हो, मेरे लिए बुरा नहीं है, क्योंकि वह मुझे कभी गलत सलाह नहीं देता, कभी मिसगाइड नहीं करता। लेकिन अब इतनी अगर हम लोग ज्यादा आध्यात्म में जाएं तो संत कबीर ने तो इतना सुंदर लिखा है, लेकिन वो बाहरी सुख के बारे में नहीं है। जो कबीरदास ने जैसा लिखा है, आपने तो बहुत लोगों ने सुना भी होगा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को। अब उनकी नजर ऐसी थी। नहीं तो आप देखिए, मैंने तो जब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में था तो उर्दू कंपलसरी थी, हमारा एक चैप्टर ही था आदमी की तलाश। तो एक शख्स दिन के उजाले में हाथ में शमा लिए घूम रहा था। किसी ने पूछा, भाई दिन के उजाले में आप ये शमा लिए, ये लाइट लेके किसको ढूंढ रहे हैं? तो उसने कहा, मुझे आदमी की तलाश है। भाई आदमी तो यहाँ इतने हैं कि शबे से शबा जोड़ा है, सिर से सिर मिला हुआ है। और बड़ा हंस रहे थे लोग कि दिन के उजाले में और ये हाथ में दिया लिए घूम रहा है। तो उसने बोला कि मुझे आदमी की तलाश है। बोले आदमी की तलाश है? यहाँ तो कितने आदमी हैं। कि मुझे ऐसे आदमी की तलाश है जो गुस्से के वक्त में अपने आप पर काबू रखे। उसने कहा, मगर ऐसे लोग तो बड़े कम मिलते हैं, कि मगर मुझे ऐसे ही आदमी की तलाश। खैर, तो कबीरदास जी ने लिखा है, संत कबीर ने, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई। अब कोई उसको बुरा इसलिए नहीं मिला कि उनका नजरिया, उनका इतना अच्छा नजरिया है कि सामने वाले सब उनको अच्छे दिखाई दे रहे। अगर आपने चश्मा पहना है, तो बोलते हैं सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है। अब कहना यह है कि जिसने सावन के महीने में, श्रावण के महीने में आंखें बंद की हो, तो उसको हरियाली हरियाली दिखती है। तो कबीरदास जी ने कहा, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा आपना। जो अपने अंदर झांक के देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां भरी है, मुझसे बुरा न। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इनको फॉलो करें, लेकिन आप कभी अपने अंदर भी झांक कर देखिए कि आपने सामने वाले व्यक्ति को चांस दिया, आपने सामने वाले व्यक्ति को अवसर दिया बुराई करने का, तो उसने बुराई करना शुरू किया। आप ठान लीजिए कि मैं बुराई नहीं करूंगा, ना बुराई सुनूंगा। देखिए, कोई व्यक्ति आपको, लोग बोलते हैं हिप्नोटाइज करना, आप अगर डिसाइड कर लें कि मैं उसको फॉलो ही नहीं करूंगा, तो आपको कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता, आपको कोई वश में नहीं कर सकता। वश में करने के लिए कैसे मैं आपको इतनी मधुर एक वाणी में और एक अच्छी सी कविता सुनाऊं, या एक अच्छी सी कहानी सुनाऊं, किसी किसी बगीचे का वर्णन करूं, इतनी सुंदर सुंदर तितलियां वहां, और मधुर इतनी सुंदर चिड़ियां वहां चहचहा रही हैं, इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, और वहां बच्चे खेल रहे हैं, इतना सुंदर वातावरण है, और मैं बोल दूं अचानक एक शेर आ गया, तो आप जो भी वातावरण की बात थी वो सब भूल जाएंगे। आप बोलेंगे शेर आया तो क्या हुआ। तो डर पे पहले हम लोगों की नजर जाती है। जो डर है, वैसे ही बुराई का डर। तो बुराई का डर भी देखिए, सुख और आनंद,
किसी किसी को बहुत सुख मिलता है बुराई करने में, बुराई सुनने में। किसी को क्रोध करने में सुख मिलता है। जब तक आप क्रोध नहीं कर लेंगे, जब तक आप घर परिवार में बच्चों को डांट नहीं लेंगे, या पत्नी पे, या पत्नी पति पर गुस्सा नहीं कर लेंगी, आपको सुख नहीं मिलता। ये लोगों की डाइट बन जाती है, एक मतलब एक हिस्सा बन जाता है जीवन का। या ईर्ष्या जलन नहीं दिखा ले, जब तक किसी के बारे में 2-4 बातें नहीं बोल लें, तब तक आपका खाना नहीं पचता। अब किसी को जलेबी खाने में सुख मिलता है, जिसकी भी जो भी मिष्ठान है, रसमलाई है, काजू कतली है, जो भी खाने में सुख मिलता है। लेकिन सुख के साथ क्या है? सुख का साइड इफेक्ट, सुख के साथ दुख जुड़ा है। थोड़ा भी आपके साथ कोई चापलूसी कर रहा है, अच्छे से रह रहा है, आप बड़े खुश हैं, बड़ा सुख मिल रहा है आपको। जैसे ही उसका व्यवहार में परिवर्तन आया, कि कुछ लोग व्यवहार लाभ के लिए करते हैं, ये लाभ के साथ भी सुख जुड़ा है। लाभ, वैसे आप भला करेंगे तो लाभ का उल्टा विपरीत करिए तो भला होता है, लेकिन भला में आनंद है। अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपको आनंद मिलेगा, और लाभ के लिए करेंगे तो आपको सुख मिलेगा। तो सुख का साइड इफेक्ट कैसा है कि आपने ज्यादा खा लिया, कुछ पानी पूरी ज्यादा खा लिया तो आपका पेट खराब होने ही वाला है, रसमलाई ज्यादा खा ली, तो ये सुख है। तो सुख है वो बाहरी है, वो आंतरिक नहीं है। और जो आनंद है, आनंद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आनंद आपको प्रेम में मिलता है, पूजा में मिलता है आनंद, श्रद्धा दया में मिलता है। आप किसी के ऊपर दया करके देखिए, आपको बड़ा आनंद मिलेगा। और आनंद कैसा है? असीमित है, लॉन्ग टर्म है। मुझे आज भी याद है, जब मैं बीएड कर रहा था मेरे होम टाउन अलीगढ़ में, अलीगढ़ मुस्लिम से, तो मैं शाम को जा रहा था। हमारी 3 to 5 क्लासेस रहती थी, क्योंकि सुबह में हम लोग क्लास अटेंड करते, टीचिंग करते थे, और शाम को लर्निंग करता था, सीखने जाते थे। तो रात को लेसन प्लान बनाते थे। तो एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग थे, और वो उनकी साइकिल पे जा रहे होंगे कहीं, तो साइकिल खराब हो गई, उनकी चेन नहीं उनसे सही हो रही थी, चेन को बार बार खींच रहे थे और नहीं सही हो रही थी। मैंने देखा ये दृश्य, तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे अपने दादाजी का ऐसा लगा कि मेरे ही दादाजी अगर ऐसे तकलीफ में हो, मैं तो उनको जानता नहीं था। मैं उनके पास गया और बोलते हैं, बाबूजी आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। मैंने कहा, आप दादाजी कैसी बात कर रहे हैं, या ताऊ जी, जो भी मैंने बोला, और मैंने थोड़ा खींचा उसको और पीछे करके निकाल दिया, और वो आशीर्वाद देते रहे, काफी देर तक चले गए। मैं तो उनको जानता नहीं था, लेकिन वो सुख नहीं, वो आनंद है मेरे लिए। मैं कभी भी वो सोचता हूँ तो मुझे एक अलग सा फील होता है। खैर, तो आनंद की बात कर रहे हैं। आनंद क्या है? आपके अंदर है। आपके जो आचरण है, जैसे आचरण कैसा रहता है, आपका आचरण बदल रहा है, सुख के कारण आपका आचरण बदल जाता है, दुख के कारण आपका आचरण बदल जाता है। और कुछ लोग तो ये तक बोलते हैं कि अगर आपके अंदर बुराई है तो आपको सम्मान मिलता है। आप बोलेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, तो ये आप किसी के अंदर बुराई है तो उसका ज्यादा सम्मान होता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़े महाकवि बिहारी जी ने कहा है, जिन्होंने गागर में सागर, मशहूर है, वो बहुत प्रसिद्ध हैं, गागर में सागर भर देना। एक एक शब्द में ऐसा अर्थ है कि उन्होंने किस माहौल में लिखा। देखिए, परिस्थिति, समय के अनुकूल परिस्थितियां जो भी रहते हैं, किस देश में, किस स्थान पर, किस परिस्थिति में, किस समय में किसने कैसी बात कही होगी, और आप उसको आज जोड़ देते हैं। लोगों की तो एम्बिशन बदल जाती है, लोगों की महत्वाकांक्षा, जो लोग क्या आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, थोड़े टाइम के बाद परिस्थिति के हिसाब से वो बदल भी जाता है। तो बिहारी जी ने इतना सुंदर लिखा, बसई बुराई जास्तन। ये तो ब्रज भाषा, थोड़ा मुझे मेरे गांव की भाषा का थोड़ा याद आ जाती है। बसे बुराई जास्तन ताही को सम्मान। ये कितनी बड़ी बात कही है, अटपटी सी लगती है। जिसके तन में बुराई बसी हुई है उसको सम्मान मिलता है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? आप भी देखते होंगे, बहुत लोग किसी से डरते हैं, डर में, और वो बोलते हैं कि रिस्पेक्ट करते हैं। वो रिस्पेक्ट डर की रिस्पेक्ट है। तो देखिए कैसे जो जितना डराता है, आपने देखा होगा डॉक्टर आपको डरा देता है कि मर जाएगा। कई बार चश्मे का फ्रेम बनवाने गए हम लोग, एक बार उसने बोला अगर ये चश्मे का फ्रेम नहीं आपने बदला तो ये कभी भी चटकेगा, आपकी आंख भी फूट सकती है। अब इतना डर गया आदमी तो बोलता है कि कितने वाला कभी महंगे से महंगा बना, और आपने वो रख लिया और आप नहीं डरे तो चल रहा है, सालों चल रहा है। मैं अपनी पत्नी के फ्रेम की बात कर रहा हूँ, वो आज भी चल रहा है। ये बात कहीं 15 साल पहले किसी व्यक्ति ने कही थी कि कभी भी इनकी आंख को नुकसान पहुंच सकता है। वकील आपको डरा देते हैं, और वकील मेरे को लड़ने को आ जाएंगे, लेकिन जितना आप डरेंगे उतना उनकी फीस बढ़ जाती है। खैर, ये विपरीत भी हो सकता है, कुछ लोग मेरे से सहमत भी नहीं होंगे। तो मैं फिर से बिहारी जी पर आ जाता हूँ। बसे जस बुराई जास्तन ताही को सम्मान। और उन्होंने ये प्रूव किया, सिद्ध किया, दूसरी लाइन में, दूसरी पंक्ति में सिद्ध किया। बसे बुराई जास्तन ताही को सम्मान, भलो भलो कहे छोड़ी।
सब लोग भला भला कह के छोड़ देते हैं अच्छे लोगों को। भलो भलो कहे छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। आपने देखा होगा जो ग्रह खोटे हैं, जिनसे नुकसान हो सकता है, उनके लिए लोग पूजा करते हैं, उनके लिए पाठ करते हैं, जप करते हैं, दान करते हैं, निमित्त जो भी है ऐसे ग्रहों के लिए करते हैं जिनके साथ बुराई जुड़ी है, जिनके साथ खोटापन जुड़ा है, उनकी पूजा करते हैं। और जो अच्छे अच्छे हैं ग्रह, उनको भूल जाते हैं। तो ये बिहारी जी ने लिखा। लेकिन हमारे समाज में भी ऐसा होता है, जो लोग सीधे रहते हैं तो उनको थोड़ा लोग उतना वेटेज नहीं देते हैं। मैं तो टीचर हूँ, अध्यापक हूँ, तो मैं अपने ऊपर ही एक व्यंग कर लेता हूँ। एक जगह बड़ा प्रोग्राम चल रहा था, तो सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो सबसे पूछ के अंदर छोड़ रहा था कि आप कौन है, कि मैं वकील हूँ, कि जाइए। आप कौन है, मैं डॉक्टर हूँ, जाइए। आप कौन है, मैं इंजीनियर, जो भी है, कि भाई मेरे काम का है। एक व्यक्ति ने पूछा आप कौन है, मैं अध्यापक हूँ, कि लाइन साइड में हो जाइए। उनको मालूम है ये झगड़ने वाला तो है नहीं। और वही हुआ, भलो भलो कह छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। तो मैं किसी प्रोफेशन के लिए भाई बुरा नहीं बोल रहा हूँ, माफी करना। मैं तो बिहारी जी के कविता को ही आगे बढ़ा रहा हूँ, उनके दोहे को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। और यही खत्म नहीं किया उन्होंने ये तक कहा कि अगर बुरा व्यक्ति बुराई छोड़ दे तभी भी लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, कि नहीं कुछ दाल में काला है, और उसको मानने को ही तैयार नहीं होते। तो देखिए बुरा व्यक्ति कैसे बुराई छोड़े, फिर भी उसको लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होता। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि बुरे बुराई जो तजे। अगर बुरे व्यक्ति बुराई को भी तज दें, छोड़ दें, बुरे बुराई जो तजे तो मन खरो सकात। तो जो अच्छा मन है ना, जो पवित्र मन है, वो उसको बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा डर जाता है। बुरे बुराई जो तजे तो मन खरो सकात, मतलब अच्छा जो मन है, पवित्र मन है, तो वो डर जाता है। आपका बुराई अगर आप तजने लगते हैं तो मन को डर लगने लगता है। कैसे डर लगने लगता है? फिर से अगली पंक्ति में इतना सुंदर लिखा है, ज्यो निकलंक मयंक लख। निकलंक मतलब जो निष्कपट है, एकदम पारदर्शी है, बड़ा ही सुंदर है। निकलंक मतलब कोई कलंक नहीं है उसके ऊपर, निर्दोष है। ज्यो निकलंक मयंक, मयंक चंद्रमा को बोलते हैं, लख मतलब देखकर, चंद्रमा को देखकर जो निकलंक मयंक लख, क्योंकि चंद्रमा में दाग है। अगर किसी ने बगैर दाग के चंद्रमा को देख लिया तो देखो कितना सुंदर लिखा है, जो निकलंक मयंक लख गिने लोग उत्पात। तो उसकी बुराइयां गिनना शुरू कर देते हैं लोग, उसको अशुभ मानना शुरू कर देते हैं। चंद्रमा में अगर ये दाग नहीं दिखाई दे तो उसको अशुभ मानते हैं, और ये लोगों का स्वभाव बन जाता है। तो कई बार लोग बुराई के रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बुराई के रास्ते पर चलूंगा तो मुझे इज्जत ज्यादा मिलेगी। क्योंकि लोग सज्जनता की तरफ, अगर आदमी का कुरूप है कोई व्यक्ति, तो उसको लोग अलग अलग नाम बिगाड़ देते हैं। और जब वो अपना स्वभाव बदल देता है, क्रोधी बन जाता है या बुराई के रास्ते पर चलने लगता है, तो उसको सब नमस्ते सल्यूट करने लगते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बुराई के रास्ते पर चलें, बुराई से जितना बच सकते हैं उतना बचें, और जो भले लोग हैं उनको समझें, और ऐसा नहीं कि उनको भला भला कह के उनको छोड़ते जाए और खोटे खोटे को बात करते जाए। बुराई से बचें, बुराई के रास्ते पर चलकर, बुराई का रास्ता बड़ा सुंदर लगता है। ये देखिए, अगर आप बुराई के रास्ते में, तो शुरू में क्या करता है, वो आपको अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, क्योंकि बुराई का रास्ता शुरू में बड़ा सुंदर और अच्छा दिखाई देता है, लेकिन आगे जाके इतने खड्डे, इतनी खाइयां, इतना नुकसानदायक होता है कि आप दलदल में फंस जाते हैं और आप फिर निकल के भी नहीं आ सकते। मैं तो बच्चों को बोलता हूँ, आपको 3 साल का सुख चाहिए या 30 साल का सुख चाहिए, आप डिसाइड करो। अगर आपने ये 10वीं 11वीं 12वीं संभाल लिया तो आपकी पूरी जिंदगी आप सुखी रहेंगे। और यहीं आपने मजे ले लिए, जो भी आपको कि भाई अब बस 3 महीने में, 3 साल में पूरी जिंदगी को जी लिया, तो फिर आप आगे आपको तकलीफ होने वाली है। जीते जागते उदाहरण आपके जीवन में मिल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू, नमस्ते, गॉड ब्लेस यू।